हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का हिंदी का पेपर पैटर्न देखने वाले हैं जो बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, इसी पैटर्न पे आपके कक्षा 10 के इम्तिहान एग्जाम होने वाले हैं। देखिए क्या है पैटर्न में, शुरू से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, और देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर 70 का होगा। कितने मार्क्स हैं? 70 नंबर में से आपको जो भी मार्क्स लाने होंगे वो लेकर आने होंगे। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं? 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है कि आपका जो यह प्रश्न पत्र होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। कौन सा? सेक्शन ए और सेक्शन बी। 2 सेक्शन में आपका यह एग्जाम डिवाइड होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सेक्शन ए होगा, तीसरा निर्देश ये है आपका, जो सेक्शन ए होगा, कौन सा? सेक्शन ए, वो आपको OMR शीट में करना है। किस में करना है? आप यहाँ देख सकते हैं, यह निर्देश आपको एग्जाम में भी दिए जाएंगे। OMR शीट पर करना होगा। कौन सा? सेक्शन ए। ठीक है, और चौथा क्या है कि खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। यानी जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगला ये है कि प्रश्न पत्र की खंड ए के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बी के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी आपका सेक्शन ए जो है उसे हल करने के लिए, उसे सॉल्यूशन करने के लिए उसको आपको 1 आवर्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, और जो आपका खंड बी है उसे करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न, लिखा है ना, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, यानी हर प्रश्न के सामने उसके नंबर दिए जाएंगे कि प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सेक्शन ए जो होगा, कौन सा? सेक्शन ए आपको 20 मार्क्स का होगा। कितने? 20 मार्क्स का हो जाए, जो कि क्या होंगे? OMR शीट पर आपको करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किस पर करना होगा आपको? सेक्शन ए OMR शीट पर करना होगा, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, आप प्रश्नों के ऊपर देखें कि प्रश्न कैसे होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रश्न बहुविकल्पीय खंड है ये कितना है? निम्नलिखित प्रश्न खंड ए, कौन सा खंड? ए। ये क्या है? पहला प्रश्न है इसका कि बाबू गुलाब राय किस युग की लेखक हैं। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प सही है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर कौन सा? 2 है, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? ए, निबंध, कविता, नाटक या फिर कहानी। बताइए किसकी रचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 है, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर हरि कृष्ण प्रेमी की। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि शुक्ल युग, कौन सा युग? शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग कब से कब तक चला था? ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बताइए कौन कौन सा, यानी 1936 वाला है, या फिर दूसरा है, या फिर तीसरा है, या फिर चौथा है। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? पहला जीवनी, या फिर दूसरा क्या है? आत्मकथा, और तीसरा क्या है? तीसरा है साक्षरता, या फिर रेखाचित्र। प्रश्न नंबर 6 है, देख सकते हैं आप कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? क्या है प्रश्न नंबर 6? कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ठीक है, तो द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मधुशाला किसकी रचना है? क्या? प्रश्न नंबर 7 है, मधुशाला किसकी रचना है? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी किसकी रचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या है कि आधुनिक काल कब से कब तक चला? बताइए आधुनिक काल कब से कब तक चला? चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है कि मतीराम, कौन सा? मतीराम किस युग के कवि है? मतीराम किस युग के कवि हैं? जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, इसके जो आपको सॉल्यूशन का वीडियो चाहिएगा ना, मैंने आपको बताया कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हम नोटिफिकेशन वीडियो बनाएं आप तक वो नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव,
तो हम जानते हैं हास्य रस का कौन सा स्थायी भाव होता है, हास होता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में सुवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो ये प्रभात होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? प्रभात होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मिस्टेक होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 5, बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 में क्या है? आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में वि, मान, अक या फिर आ। प्रश्न नंबर 15 है प्रत्यय में कितने भेद हैं? 2, 5, 6 या फिर 3। प्रश्न नंबर 16 है पीताम्बर में कौन सा समास है? बताइए, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। प्रश्न नंबर 12 है, जिसके भी क्वेश्चन के आंसर पता हो ना, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम देख सके किस स्टूडेंट के कितने आंसर सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 में क्या है, और बाकी के हम आपको सॉल्यूशन के प्रोवाइड कराने ही वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अंशु, रोना, आँख। चलिए प्रश्न नंबर 18 है यण संधि का सूत्र है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न नंबर 19 है फलसफे शब्द का वचन है, और ऐसा ही क्या है प्रश्न नंबर 20 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये 20 प्रश्न कौन से खंड के मिले थे? बताइए कौन से खंड के थे? ये 20 प्रश्न थे सेक्शन ए के, खंड ए के। अब देखिए खंड ब शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या है, ये आपका सब्जेक्ट को होगा जो आपको नोटबुक में करना है। तो देखिए क्या है इसमें, जो खंड ब होगा ना वो कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं खंड ब जो होगा कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर इसमें खंड ब में पहला है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या किस प्रकार आप ट्रिक से कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो 3 प्रश्न देने हैं आपको, इनके आंसर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न गद्यांश की रेखांकित व्याख्या कीजिए, और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? बताइए कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में करने की, मैंने बता रखा ट्रिक से आप कैसे कर सकते हैं। देखिए या तो आपको वो क्वेश्चन करना है जो अभी मैंने ये वाला आपको बताया है। ठीक है, या फिर आपको ये वाला करना है, यानी अथवा आ गया है ना, यही आपको ये वाला करना है। जो भी आपको याद हो वो क्वेश्चन आप इन दोनों में से कर सकते हैं। ये भी, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये भी 6 नंबर का ही होगा। ठीक है, या आप वो वाला करें या ये वाला करें। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है। कौन सा? प्रश्न नंबर 2 है। तो इसमें क्या है, निम्न दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी कितने नंबर के हैं? 6 नंबर के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, वो गद्यांश के थे और ये किसके हैं? पद्यांश के हैं। जैसे इसमें दिया है चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लेह अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति प्रबंध को लाग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और बहरा सब कुछ सुनने लगता है। ऐसे कमल रूपी भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, इसका यानी रेखा अंकित अंश की जो व्याख्या करनी है आपको इस प्रकार से करनी है। और पहला क्या है, संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब समझते हो? अरे वही पाठ का नाम और लेखक का नाम, बस उसमें थोड़ी सी लाइन बढ़ा देनी है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत यानी पद्यांश खंड से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आकर देखते हैं आगे क्या है। या तो आपको ये करना है और बीच में अथवा आ गया है ना, या आपको ये वाला करना है। ठीक है, जो भी आपको याद हो वो आप कर सकते हैं। इसमें भी 3 ही क्वेश्चन दिए गए जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर कौन सा शुरू होता है? प्रश्न नंबर 3। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 3। इसमें है कि संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने नंबर का है? ऊपर वाले तो 6 नंबर के थे, ये है 5 नंबर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है आपको? संदर्भ का अनुवाद, संदर्भ लिखना है और क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। या आप ये वाला कर सकते हैं या फिर आप ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, बीच में अथवा लगा हुआ है, जो भी आपको याद हो वो आप कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर कितने हो गए? कितने देख लिए हमने? प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये श्लोक है, इन श्लोकों का आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, संस्कृत की तरह ही। प्रश्न नंबर 5 है कि अपने पठित
खंड काव्य के आधार पर, क्या है प्रश्न नंबर 5, कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको खंड काव्य आपने याद कराए ना, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे हम देखें तो हम लोग क्या याद करते हैं, ज़्यादातर मेवाड़ मुकुट याद करते हैं। कौन सा करते हैं, मेवाड़ मुकुट वाला, ठीक है। ये अपने जनपद के अनुसार करना होता है, तो आपको घर बार आना नहीं है कि इतने सारे प्रश्न हैं, इनमें से क्या करना है। तो देखिए ये जो प्रश्न 5 है ना, कौन सा, ये प्रश्न 5 जो है ये यहाँ से लेकर शुरू होता है और ये कहाँ तक खत्म होता है आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पर जाकर आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये समाप्त हो जाता है। तो इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन याद हो आप वो वाला कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, क्या है प्रश्न नंबर 6 में, कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। क्या करना है, जीवन परिचय करना है, ठीक है। जो भी आपको तीनों में से याद हो आप वो कर सकते हैं। और ये प्रत्येक यानी कितने नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर का है, और उनकी एक रचना भी लिखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय और ट्रिक से और सबसे आसान भाषा में करा रखे हैं। यदि आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए मैं जयशंकर प्रसाद का भी करा रखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी करा रखा है, ट्रिक से आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न नंबर अब 6 शुरू होता है। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, कि दिए गए कवियों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए अपने एक प्रमुख रचना उल्लेख कीजिए। तो ये आप तुलसीदास का कर सकते हैं, सुमित्रानंदन पंत का कर सकते हैं, या फिर महादेवी महाकवि सूरदास का कर सकते हैं। तो मैंने अब कराया किया ना ये जीवन परिचय, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक श्लोक याद करना है, ठीक है। आप 2 श्लोक याद करके जा सकते हैं अपनी बुक में से, अपनी पुस्तक में से 2 श्लोक याद करके जा सकते हैं। क्यों याद करके जा सकते हैं, यदि आप में उन दोनों में से कोई एक आपके पेपर में आया होगा ना, आपको वो नहीं करना है, जो आप याद करके गए हैं ना वो करना है, ठीक है। कोई भी आप श्लोक याद करके जाएं वही आप कर सकते हैं जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इनमें से ये संस्कृत में है और इनका क्या करना है, संस्कृत में इनका संस्कृत में ही उत्तर देना है। जैसे अब ये चंद्रशेखर के आसीत और वीर केन पूज्यते, ठीक है। आप कोई भी 2 प्रश्न कर सकते हैं, जैसे ये है वीर केन पूज्यते तो आप लिख सकते हैं वीर वीरन पूज्यते। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे हमने करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे आपको करा रखे हैं 2। कौन कौन से करा रखे हैं, पोल्यूशन वाला यानी प्रदूषण वाला करवा रखा है, ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और दूसरा कौन सा करवा रखा है, कोरोना वाला, ठीक है, कोरोना वाला। तो आप 1-2 ऐसे में आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप और देखिए कितने नंबर का है, 9 नंबर का है। आप 9 नंबर बहुत ही इजीली ला सकते हैं, बस आपको लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी सी होनी चाहिए, और मैं आपको हर ऐसे में लिखने की प्रैक्टिस जरूर करवाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। यदि आपको इनके सॉल्यूशंस के लेक्चर भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जब भी इनके लेक्चर प्रोवाइड कराएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।